जय गुरु जी संगत जी। अब हम आपको पुराने संगत जी का सत्संग सुनाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, ये मेरा बहुत ही प्यारा दिल के करीब शुक्राना सत्संग है। इस शुक्राना सत्संग के साथ मेरी एक नई जर्नी शुरू हुई है। गुरु जी के सत्संग से जर्नी शुरू हुई है। वो ऐसे कि मैं सत्संग तो कर चुकी हूँ 2-3 बार यूट्यूब के 1-2 प्लेटफ़ॉर्म्स पर, और मेनली तो जीएसबी चैनल के प्लेटफ़ॉर्म पे ही मैंने सत्संग किया है। पर कभी भी मैंने लाइव सत्संग नहीं अटेंड किया था। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ इतने सालों से, मैंने कभी भी लाइव सत्संग अटेंड नहीं किया। तो पता नहीं गुरुजी की क्या कॉलिंग हुई, और देखिए, जब भी गुरुजी का बुलावा होता है, जब भी उनका आदेश, उनका हुक्म होता है, तभी आप उनके सत्संग कर पाते हैं और उनसे पूरे तरीके से जुड़ पाते हैं। तो संगत जी, हुआ यूँ कि मैं एक सत्संग सुन रही थी, जिसमें किसी आंटी जी ने बोला कि गुड़गाँव की संगत। तो मैं गुड़गाँव में रहती हूँ, तो गुड़गाँव की संगत के लिए सत्संग का ग्रुप है अलग से। कुछ ऐसे मेंशन कर रही थी अपने सत्संग में, जिससे मेरे मन में पता नहीं क्या सोच आई, और मैंने गूगल पे जाके लिखा गुरुजी गुड़गाँव संगत, गुड़गाँव सत्संग ग्रुप। और वहाँ पे फ़ेसबुक का एक लिंक आया, उसमें मैं गई, वहाँ एक फ़ोन नंबर दिया हुआ था। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो किनका नंबर है। मैं नाम बताऊँगी ज़रूर बाद में आगे जाकर। तो वो नंबर पे मैंने कॉल किया, और अंकल जी से बात हुई एक, और मैंने कहा, उनको अपना इंट्रोडक्शन बताया कि मैं भी गुड़गाँव में हूँ, और ऐसे-ऐसे गोल्फ कोर्स रोड पे अभी रह रही हूँ, और मैं जुड़ना चाहती हूँ किसी गुड़गाँव के सत्संग के ग्रुप से, जहाँ लाइव सत्संग अटेंड कर सकें जाके। तो अंकल जी ने मुझे एक आंटी जी का नंबर दिया, और देखिए संगत जी, गुरु जी का बुलावा था। तो अंकल जी ने कहा कि आज जहाँ आप हैं गोल्फ कोर्स रोड में, वहीं पे ही एक जगह सत्संग है, और उसका इनवाइट अंकल जी ने मेरे साथ शेयर किया, और जिन आंटी जी के यहाँ सत्संग था उनका भी नंबर शेयर किया, और उन्होंने भी मुझे इनवाइट शेयर किया, लोकेशन, जगह। और संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं इतनी पहले तो मैं खुश हुई, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, अरे वाह गुरुपा, आपने तो इतनी जल्दी सिर्फ मुझे ग्रुप में नहीं जोड़ा, मुझे इनवाइट भी आ गया। संगत जी, बात दोपहर के 2 बजे की है, करीब पौने 2 बज रहे थे, पौने 2, और 4 बजे का सत्संग था, 4 बजे से। तो मैंने कहा, गुरुपा 2 घंटे बाद तो सत्संग है, 2 घंटे में ही मैं चली जाऊँगी, पहली बार मैं सत्संग ऐसे अटेंड करूँगी, मैं तो सिर्फ बड़े मंदिर जाती हूँ, और या घर पे मतलब गुरु जी का शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करके और भेजती हूँ। तो पहली बार मैं ऐसे जाके कहीं लाइव सत्संग किसी के घर पे अटेंड करूँगी। मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मैंने तैयारी की जाने की, और मैं गुरु जी के आशीर्वाद से मैं पहुँची। मुझे पता भी नहीं था सत्संग में क्या करते हैं, क्या लेकर जाते हैं, क्या नहीं। तो फिर मैंने किसी से पूछा जो गुरु जी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, अंकल जी। तो उन्होंने बताया कि आप कुछ भी ले जाइए, वो मिठाई लेके जा सकते हो, भोग लगा देंगे। तो मैं मिठाई लेके गुरु जी के लिए गई, और वहाँ पहुँची। संगत जी, बहुत 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 खूबसूरत दरबार गुरु जी का था, बहुत ही खूबसूरत डिवाइन दरबार एकदम। और मैं जब पहुँची तो वहाँ बहुत खूबसूरत गुरबानी के शब्द चल रहे थे, और मैंने वो आराम से बैठकर सुने, और उसके बाद मंत्र जाप हुआ। फिर 2 बड़े ही रूहानी सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर हुए। 2 और जो जिन्होंने दूसरा सत्संग, दोनों अंकल जी ने ही शेयर किया था, और जिन्होंने दूसरा सत्संग शेयर किया वही अंकल जी थे जिनका नंबर, जिनसे मेरी बात हुई थी, जिन्होंने मुझे जोड़ा था। जी। और ये बात मुझे बाद में पता लगी, जब सत्संग हो गया और लंगर प्रसाद भी हमने खा लिया। लंगर प्रसाद खा के जब मैं उठी, और आंटी जी ने मुझे थोड़ा-सा प्रसाद दिया घर ले जाने के लिए, तब मैं वहाँ अंकल जी जो खड़े थे, उनसे मेरी बातचीत शुरू हुई, उनसे मैंने बातचीत करी,
और मैंने उनको बहुत प्रेज़ किया कि अंकल जी आपका सत्संग बहुत रूहानी था, बहुत डिवाइन था जो आपने अभी सुनाया। फिर उतनी देर में पता लगा वो कमांडर अंकल थे, और कमांडर अंकल के ही मैंने सत्संग यूट्यूब पे ही बहुत बार सुने। काफ़ी बार मैं उनके सत्संग सुन चुकी थी और मैंने बहुत उनकी तारीफ़ करी, मतलब उनसे काफ़ी मैं खुश हुई कि आपके ही सत्संग मैं यूट्यूब पे सुनती हूँ और देखिए आज आपसे मैं मिल गई। मुझे गुरुजी ने आपसे मिलवा भी दिया। तो बस बात हो रही थी, उन्होंने बोला आप मेरा नंबर ले लो, क्योंकि मैं तो यहाँ काफ़ी सालों से संगत को को ग्रुप में जोड़ता हूँ। मैंने कहा जी बताइए अंकल नंबर। जैसे ही मैंने उनका नंबर टाइप किया अपने कीपैड में, देखा तो उन्हीं से मेरी दोपहर को बात हुई थी। वही अंकल जी कमांडर अंकल ही थे जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में जोड़ा। देखिए जय गुरु जी का इतना शुक्राना। और संगत जी, इस सत्संग का जो पहला मेरा लाइफ का सत्संग मैंने अटेंड किया, उसका सबसे मज़ेदार मैं आपको सत्संग बताना चाहूँगी कि जब चाय प्रसाद का भोग सर्व हुआ तो मैंने अपनी चाय प्रसाद ख़त्म की, और तब बहुत प्यारे शब्द, बहुत प्यारी गुरबानी चल रही थी और गुरुजी महाराज के सब ध्यान में थे। तभी मैंने अपनी आँखें खोली और मैंने अपने चाय के ग्लास में बिल्कुल जब ख़त्म कर देते हैं चाय, देखा इतना खूबसूरत प्योर क्लियर ओम बना हुआ था मेरे ग्लास में नीचे। इतना प्यारा ओम बना हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं इतनी खुश थी, खुशी के आंसू थे मेरी आंखों में। और मैंने बस गुरुजी का शुक्राना किया वहाँ बैठे हुए कि गुरुजी महाराज आपने मुझे चाय प्रसाद में दर्शन दिए हैं। आपकी प्रेजेंस यहाँ इतनी है कि मैं बता नहीं सकती। और संगत जी, मुझे एक दो बार फ्रेग्रेंस भी आई गुरुजी की काफ़ी। और फिर वहाँ से मैं आई बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स लेकर, और मैं अपने घर आई और इतना मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, इतना मैंने शुक्राना किया गुरुजी महाराज का, हर पल शुक्राना। और फिर उस ग्रुप में अंकल जी ने मुझे लिखा कि काफ़ी और लोगों के नंबर भी दिए, ऐड कर लीजिएगा। और उस ग्रुप में फिर आज ही एक दूसरे सत्संग का इनवाइट आया। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, आपने तो आप तो मुझे सत्संग पे भेज रहे हो और खूब मेरी पार्टी करा रहे हो। और देखिए कुछ दिन पहले से मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुपा मैं तो घर पे ही बैठी रहती हूँ, कहीं जाती आती भी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, तो थोड़ा बाहर घुमाया करो, चलो आप और मैं घूम के आएंगे, कहीं ट्रैवल करेंगे। और देखिए गुरुजी महाराज ने इतना खूबसूरत मुझे जोड़ लिया। और बस आज मैं फिर एक बहुत रूहानी सत्संग पे गई। आज का जो सत्संग था संगत जी, उसमें मैं क्या बताऊं, मैं धन हो गई कि गुरुजी ने मुझे इतना ब्लेस किया, इतना प्यार। मैं उस सत्संग में बैठी जाके और सुन रही थी जो गुरुजी के भजन चल रहे थे। तभी जिन आंटी जी के यहाँ सत्संग था वो आई और उन्होंने मुझे कहा कि कान में धीरे से कहा 5 मिनट बाद आप किचन में आ जाइएगा। तो मुझे लगा पता नहीं क्या बात हुई। तो 5 मिनट बाद मैं गई किचन में, तो उन्होंने कहा आज भोग आप लगाएंगे आंटी जी। मैं तो संगत जी क्या बताऊँ, मैंने तो गुरुजी का शुक्राना किया। सबसे पहले मैंने कहा गुरुपाव बहुत बहुत शुक्राना। और मैं थोड़ा घबरा भी गई, सकपका गई, क्योंकि मैंने अभी तो मैं सत्संग अटेंड ही करना शुरू हुई, ये दूसरा था। तो भोग तो मैंने कभी इस तरीके से सत्संग में लगाया नहीं, मेरे यहाँ कभी मैंने अभी तक किया नहीं था सत्संग। तो मैं तो बस रोज़ अपने गुरुपा को भोग लगाती हूँ, भोजन का, हर खाने का, जो भी खाती हूँ मैं पहले उन्हें भोग लगाती हूँ, जो भी पीती हूँ उन्हें भोग लगाती हूँ। तो बस मुझे तो घर में भोग लगाना आता है सिंपल तरीके से। तो आंटी जी ने कहा, मैंने कहा आंटी जी कैसे? कहते जैसे आप लगाते हो, जैसे आपका मन करे वो बस उनके आगे रख के आप अरदास कर दो। मैंने कहा जी। तो मैंने संगत जी भोग की उन्होंने थाली लगाई, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, बहुत डिवाइन चांदी के बर्तनों में गुरुजी महाराज की थाली भोग की सजी। और उन्होंने फिर हम सब ने हाथ जोड़े वहाँ खड़े होकर, और उस थाली को मैंने लिया और लेके मैंने गुरुजी के आगे जाके रखा उस भोग प्रसाद को, और गुरुजी के आगे माथा टेका और उनसे अरदास करी
कि सबका भला करें, आई हुई सब संगत का भला करें, सर्वदा भला, और अनंतम 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 शुक्राना किया गुरुजी महाराज का मैंने। और गुरुजी महाराज का सबसे बड़ा शुक्राना किया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, इस लायक समझा, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरी तो कोई वो नहीं, औकात नहीं। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे चुना, और मुझे इतना ब्लेस किया, और मुझे कि मेरा सौभाग्य देखिए कि मुझे उन्होंने चुना कि मैं भोग लगा सकूं, और मैंने भोग लगाया। मैं बहुत 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 खुश हुई, अंतरात्मा रोम रोम जैसे मेरा खुश हो गया, और मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। फिर संगत जी, जब थोड़ी देर बाद आंटी जी ने कहा, जी अब भोग आप ही अंदर लेके जाओगे, आपने लगाया। तो मैंने भोग की थाली को फिर उठाया और अंदर ले आई। तो आंटी जी ने कहा कि अंदर किचन में आके कि आंटी अब मैं भोग का सब जो लंगर प्रसाद है उसमें गुरुजी का भोग डालूंगी, और जो गुरुजी के बर्तन हैं वो अब आप ही ने धोने हैं। मैं धन हो गई संगत जी, मैं इतनी धन हो गई। मैंने कहा गुरुजी इतनी प्यारी आपने मुझे आज सेवा दी है, आज इतनी प्यारी सेवा दी है कि जितना आपका शुक्राना करूँ उतना कम है, उतना ही कम है। संगत जी, मैंने बड़े प्यार से गुरुजी के बर्तन धोए, प्रेम प्यार से मंत्र जाप करते हुए। मुझे बहुत आनंद आया, और तभी आरती शुरू हो गई। फिर हमने जाके आरती करी, फिर शुक्राना सत्संग सुना वहाँ सबका, और फिर गुरुजी की आज्ञा लेकर और आंटी जी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बोलकर और शुक्राना कहकर मैं अपने घर के लिए चली। अब संगत जी हुआ क्या कि मैं चली, जिस रास्ते से गई थी मैप्स पे जाते हुए, तो गुरुजी फटाफट ले गए और सीधा सीधा ले गए, और शायद पहुंचाना था उन्होंने तब। अब गुरुजी की कोई महिमा है देखिए। जब आते हुए एक मोड़ में बिल्कुल ठीक आ रही थी, सही रास्ते जा रही थी, सही रास्ते जाते जाते एक बैक लिया, और मुझे लगा नहीं वो वाला टर्न था, क्योंकि कुछ सेकंड्स के लिए गूगल मैप भी थोड़ा अजीब है। तो गूगल मैप कुछ सेकंड्स के लिए वो करता है, रिफ्रेश होता है। मुझे लगा वो उड़ गया और आ नहीं रहा, तो शायद मैं गलत वे पे हूँ, और मैंने एक टर्न वहीं से बैक किया और वापस उसे दूसरी तरफ जाने लगी, जो रास्ता छोड़ के आई थी, जो मुझे लगा था ये नहीं है, और मैं सही रास्ते जा रही थी, लेकिन वापस उल्टे गलत रास्ते चली गई और अंदर अंदर कोई कॉलोनी में घुस गई। बहुत छोटी छोटी तंग गली थी, वहाँ कोई बाजार लगा हुआ था, बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, एक गाड़ी की मुश्किल से जगह थी। संगत जी, आगे जाके मैं खूब हॉर्न बजाती हुई निकली। मैंने कहा गुरु जी महाराज ये कहाँ जा रहे हैं, पता नहीं ये रास्ता निकलेगा या नहीं, कहाँ निकलेगा। अब चलती तो चली जा रही हूँ, आगे से दिखा 5-7 मिनट ही रहा है। मैंने कहा दिखा तो 5-7 मिनट रहा है, लेकिन ये तंग होती जा रही गली, तो कैसे जाएगी गाड़ी मेरी। और संगत जी थोड़ा आगे जाके रास्ता बंद हो गया गली का, और संगत जी मेरा तो लिटरली मतलब पसीने छूटे, रोना ही सही निकला। बस मैं तो गुरुजी महाराज को वैसे भी याद करती जाती। मैंने कहा गुरुजी महाराज ये कहाँ आ गए, अब बस आप मदद करो, बस आप करो मदद, आप निकालो मुझे यहाँ से, कहाँ आ गए। तभी संगत जी सामने से एक अंकल जी आए, क्योंकि लेफ्ट राइट सबको देख रही थी, कोई नहीं समझ आ रहा था कौन बताएगा। तभी, और भीड़ इतनी पूछे मत, तभी एक अंकल जी सामने से आ रहे थे, और मैंने उनको सिर्फ ज़रा सा अपनी खिड़की नीचे करके बोला, अंकल जी थोड़ी मदद कीजिए प्लीज़, मैं रास्ता गलत आ गई हूँ। अंकल जी ने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने कहा ये मैं रिवर्स कराता हूँ। और संगत जी जब उन्होंने रिवर्स कराई, फिर उन्होंने कहा यहाँ से आप बाहर निकल नहीं पाएंगे। मैंने ही एक्चुअली कहा कि अंकल जी आप प्लीज़ थोड़ी और हेल्प कीजिए, मुझे वापसी जाने में फिर ना लेफ़्ट राइट हो जाऊँ, तो आप थोड़ा मुझे मेन रोड तक पहुँचा दीजिए। तो अंकल जी बोले 2 ही मिनट पे है आंटी जी मेन रोड मैम। तो मैंने कहा अंकल जी आप बहुत मतलब कार होगा आपका अगर आप मुझे थोड़ा रास्ता बता देंगे। तो वो कहते मैं तो पैदल ही हूँ। मैंने कहा आइए फिर प्लीज़ मेरे साथ, मैं ही आपको छोड़ देती हूँ थोड़ा बाहर जहाँ भी आप जा रहे हैं।
कहते हाँ जी मैं भी मेन रोड तक ही जा रहा हूँ। मैंने अंकल जी को बैठाया अपनी कार में और उन्होंने मुझे रास्ता बताया। 2 मिनट के अंदर संगत जी, जो इतनी तंग गली में मैं घबराती हुई घुसी थी, रास्ता 2 मिनट के अंदर क्लियर होता गया रास्ता और हम दो अंकल जी के बताए रास्ते पे मैं 2 ही मिनट में बाहर मेन रोड पे आ गई और रास्ता मिल गया। और अंकल जी का मैंने बहुत-बहुत शुक्रिया किया, बहुत-बहुत धन्यवाद दिया उनको। और अंकल जी बहुत मुस्कुरा के, बहुत प्यार से मुझे मतलब थैंक जी ऑल द बेस्ट कह के निकल गए और मैंने भी उनका बहुत शुक्रिया किया, गॉड ब्लेस यू कहा उन्हें और मैं भी चल पड़ी। और फिर जब मुड़ी और वो रास्ता देखा, तो देखा इसी रास्ते तो जा रही थी पहले, लेकिन इसी रास्ते से वापस गलत रास्ते चली गई। देखिए गुरुजी की महिमा, उन्होंने मुझे लेके जाना था। उन्होंने किसी रूप में आके मुझे ब्लेस किया। उन्होंने मुझे क्योंकि मैं संगत जी यहाँ एक मज़ेदार बात बताऊँ, ये सत्संग बताऊँ, क्योंकि मैं हमेशा जब भी गुरुजी से अरदास करती हूँ रोज़ खड़े होकर, तो यही कहती हूँ गुरुजी महाराज अंग संग बने रहना, मेरे और मेरे परिवार के, हम सबके अंग संग बने रहना, मेरे अंग संग बने रहना, मेरी बाँह फड़े रहना। और मैं ये भी ज़रूर कहती हूँ संगत जी कि गुरु जी महाराज मैनू सही राह दिखाते रहना। ये मैं रोज़ कहती हूँ कि मुझे सही राह दिखाते रहना। तो शायद गुरु जी ने आज इतना जो मुझे ब्लेसिंग्स दी पहले सत्संग में, और फिर उन्होंने आके शायद मुझे बस ये दिखाया संगत जी, जो मेरे मन में बात आई कि जैसे उन्होंने मुझे सही, बस गलत राह से पकड़ के 2 ही मिनट में मुझे सही राह पे ले आए। तो यू नो कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू कभी भटकेगी नहीं, खोएगी नहीं, राह नहीं खोएगी और मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे सेफली, उन्होंने मुझे सही राह पे ला दिया और मैं सेफली उनके आशीर्वाद से, उनके साथ-साथ वो मेरे अंग संग हैं गुरुजी महाराज, मेरे गुरुपा, उनके आशीर्वाद से मैं घर पहुँच गई। संगत जी घर आके मैंने इतना शुक्राना किया अपने गुरुजी महाराज का, इतना शुक्राना किया, इतना प्यार वो करते हैं, इतना प्यार। एक सेकंड के लिए भी अपनी संगत को, अपने प्यारे बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते। हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं, हर पल। आप कभी भी बैठ के उन्हें पुकारिए, वो 1 सेकंड में आ जाएंगे। 1 सेकंड में, 1 पल में वो आपकी प्रॉब्लम को या चीज़ को सॉल्व कर देंगे। और संगत जी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नहीं डिस्कस करनी है गुरुजी महाराज से, उनसे प्यार कीजिए, उन्हें उनके साथ बातें कीजिए। जैसे मतलब समझ लीजिए खुद से भी प्यार करते हैं आप, उससे कहीं ज़्यादा प्यार गुरुजी से कीजिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हैं तो गुरुजी महाराज के ही आशीर्वाद से हम हैं, हमारा वजूद ही उन्हीं के आशीर्वाद से है। तो संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस के साथ मेरे गुरुपा का शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आज आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे इस सत्संग के ज़रिए। गुरुजी हमें ऐसे ही सत्संग सुना के हमको ब्लेसिंग देते हैं और हमारे सवालों के जवाब देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।